रागी फ्लोर भी उतना ही ऐड किया था जितना मैंने आलमंड फ्लोर ऐड किया था। और तैयार है हमारा हेल्दी टेस्टी, आप इसे टी केक की तरह भी खा सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो गाइज़ आज हम लोग ने डिसाइड किया कि आज हम लोग फाइनली सब लोग मिलके बॉडी चेकअप कराएंगे। तो आज हमने बुक किया था बॉडी चेकअप। आज स्कूल था अनिका का, बट बॉडी चेकअप वाला अर्ली मॉर्निंग आके सबके ब्लड सैंपल्स लेके गया था और अब शाम तक हमारी रिपोर्ट आने वाली थी। तो गाइज़ हुआ यूँ कि सबकी रिपोर्ट आ गई एंड मेरी रिपोर्ट काफ़ी मतलब एक दिन डिले होके आई। तो मैं काफ़ी घबरा गई थी कि मेरी रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है कि मेरी रिपोर्ट इतनी लेट आई है। तो मैं आगे बताती हूँ कि मेरी रिपोर्ट में ऐसा क्या आया था। ये मैंने मेजरिंग कप्स मंगाए थे मीशो से एंड जो कि अच्छे निकले थे, मुझे अच्छे लगे ये बहुत। एंड मैंने आज अपनी बेटी के लिए एक अलग तरह का केक बनाया था, क्योंकि सिर्फ मैदा मैदा खा के जो है वो बच्चे मतलब बहुत अनहेल्दी हो जाता है बच्चों के लिए। इसलिए मैंने आज अपने केक में डाला था थोड़ा सा रागी फ्लोर एंड बादाम का जो पाउडर डाला था मैंने, एंड बनाया था केक सूजी से। एंड ये मैं पहले वाले क्लिप में बॉर्नवीटा सोच रही थी, बॉर्नवीटा मेरे यहाँ जम गया था इस तरह से, तो मैं सोच रही थी उसका केक बनाऊं, बट वो इतना जम गया था कि वो तोड़ने वाले हालत में भी नहीं था, शायद मिक्सर भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। तो गाइज़ आपके यहाँ जब बॉर्नवीटा ऐसे जम जाता है तो आप क्या करते हैं, मुझे ज़रूर मैसेज में लिख के बताइएगा। एंड ये मैं केक बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। गाइज़ मैंने सोचा आज मैं इनो से केक बनाऊंगी, तो इसमें एग नहीं डाला था मैंने, बट थोड़ा सा दही ऐड किया था, थोड़ा सा दूध ऐड किया था, बाकी देसी घी डाला था। देसी घी में सूजी डाली थी, सूजी थोड़ी ज़्यादा डाली थी, 1 कप डाली थी। एंड बाकी आलमंड पाउडर यानी कि बादाम का पाउडर और अपना ये रागी फ्लोर ये डाला था मैंने 1/4 कप। तो लगभग 1.5 कप मेरे ख्याल से बन गया था मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और फिर मैंने घी डाला था, 1/4 कप घी डाला था एंड थोड़ा सा दूध डाला था। घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मेरे से। तो ये मैं अनिका को लेने जा रही थी, 10 मिनट में आने वाली थी, इसलिए प्री हीट पे ओवन लगा दिया था मैंने। तो गाइज़ ओवन को प्री हीट ज़रूर करें। हमें लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उसमें रख देंगे और वो गर्म हो जाएगा, बट प्री हीट से थोड़ा जो रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। एंड ये इनो पे मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाला और फटाफट मिक्स करके विदिन 15 सेकेंड्स वापस उसको केक को सेट करके माइक्रोवेव में मैंने रख दिया। एंड गाइज़ मैंने इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं यूज़ करी है। हम लोग जैगरी पाउडर ही लाते हैं और जैगरी पाउडर ही, गुड़ का जो पाउडर है वो ही यूज़ करते हैं घर में। तो ये केक भी मैंने उससे ही बनाया है बच्चे के लिए। और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, ठंडा अगर हम डीमोल्ड करेंगे तो ये केक बहुत फ्रेजाइल होता है, टूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ठंडा होने के हम बाद ही इसको निकालेंगे उसमें से। तो गाइज़ यूके से इंडिया आने के बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था एंड बहुत आलस सा आ रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, हाथ में दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे शायद आलसी मैं हो गई हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है। एंड काफ़ी हद तक भाई औरों को भी लगने लगा कि तुम आजकल वीडियो नहीं बना रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, क्या हो गया। बट गाइज़ मैं बोलती ही नहीं हूँ, मैं फॉलो भी यही करती हूँ कि अपने आप को हम जितना अच्छा जानते हैं उससे अच्छा कोई और नहीं जानता है। तो वॉट एवर पीपल थिंक, हम जो सोच रहे होते हैं उसको हमें एक बार मौका देना चाहिए अपनी थॉट्स को। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब मैं इतनी भी आलसी नहीं हूँ एंड समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई बॉडी, बिकॉज मेरे बाल भी काफ़ी झड़ रहे थे। तो फिर मुझे लगा एक पॉइंट पे आके कि येस आई शुड गेट माई सेल्फ टेस्टेड और चेकअप मुझे कराना चाहिए। और ये बस इस बहकावे में, इस बबल में मैं ना रहूं कि यार ये कम हो गया, धूप अब यहाँ वहाँ नहीं होती थी यहाँ हो रही है, पॉल्यूशन वहाँ नहीं होता था यहाँ हो रहा है, चेंजेस हैं इसलिए हो रहा है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा करते करते टाइम ना निकले, कुछ पता है चल जाए अगर पहले प्रॉब्लम है तो मैंने चेकअप कराया। एंड चेकअप कराने के बाद भी गाइस देखिए, हमें विटामिन की कमी आती है तो हम उसको कभी कभी सोचते हैं अरे यार खाना पीना ठीक करेंगे हो जाएगा, अभी बाहर से आए हैं थोड़ा चटर पटर खा रहे हैं इसलिए हमें विटामिन की कमी है। बट जब मैंने पूरी रिपोर्ट देखी तो उसमें आयरन की बहुत ज़्यादा कमी थी मेरे अंदर। एंड मेरे हेमोग्लोबिन की कमी मोस्टली लोगों में
कई बार हो जाती है एक आध लेवल ऊपर नीचे, बट हेमोग्लोबिन में अगर आपका आयरन की भी कमी है तो आयरन की कमी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से पूरा जो मेरे ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है वो लेस हो जाता है, एंड उसकी वजह से जब ऑक्सीजन लेस हो जाएगा तो हार्ट पे बहुत प्रेशर आता है। तो ये सब इंटर रिलेटेड था मेरी रिपोर्ट में। तो ये मुझे पता ही नहीं चलता अगर मैं इसी बहकावे में रहती कि भाई हाँ ठीक हो जाएगा, थोड़ा आलस आ रहा है, थोड़ा मन ख़राब लग रहा है। तो एक ही मैसेज देना चाहूँगी जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हो कि इस बहकावे में अपने टाइम मत वेस्ट करो कि ठीक हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा ही होगा। हाँ हो सकता है थोड़ा सा हो, बट यू शुड नो योर बॉडी वेल। अपने बॉडी को हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या कम है, क्या रिएक्ट कर रहा है। ट्राइग्लिसराइड अगर मीठा कम करना है, बॉर्डर लाइन पे है, ये सब हम तब करेंगे जब हमें पता होगा। प्लीज़ गैस वर्क मत करिए, है ना, गैस वर्क मत करिए। और ये आप ChatGPT और गूगल के चलते हम खुद डॉक्टर ना बन जाएं। रिपोर्ट किसी प्रॉपर से कंसल्ट करके फिर उस पर वर्क करिए। तो मैंने फिर उसको कंसल्ट करने के बाद में अपने जो भी विटामिन्स चाहिए थे मैं लेके आई हूँ, और अब प्रॉपर अपने उसको डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ कि भाई मुझे अगर कॉमन सेंस है कि धक्का दे के काम नहीं होगा, अगर मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ वो काम मैं नहीं कर पाऊँगी अपना। तो मुझे ठीक होना है ताकि मैं काम फटाफट अपना रिज्यूम कर पाऊँ। तो गाइज़ आप लोग भी अगर आपको ऐसी कोई भी कमी लग रही है तो उसको गेट इट चेक्ड और उसको रेक्टिफाई करके फटाफट काम पे लगें, क्योंकि अगर हम इसको डिले करेंगे तो हमारा टाइम भी उसमें किल होता जाता है। कभी कभी कैसा होता है कि हम विटामिन्स की गोलियां खाते हैं तो भी विटामिन्स जो हैं हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं। तो उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड यानी कि डॉक्टर्स होते हैं वो आपको अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये होगा कि हम विटामिन्स खाते रहेंगे, बट अगर वो हमारे ब्लड में जा ही नहीं रहे हैं, हमारा बॉडी उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, देन प्रॉब्लम हैज़ टू बी डिटेक्टेड। और खाली गूगल या यूट्यूब से आप वो चीज़ सही नहीं कर सकते। तो प्लीज़ 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 पहले तो जो कमी है वो चेक कराइए और फिर एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल सलाह यानी कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड वीडियो को शेयर करिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, सब्सक्राइब द चैनल। आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।